अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, चीनी नाराज है तार साहब, और उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये तो शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहता है ना, शाइनिंग इंडिया कहते थे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब बिल गेट्स से मिल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की। वो अब देखें भारत कहां पहुंच गया। पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम इंडिया से कभी मैच अपने आप को कर ही नहीं सकते। पाकिस्तानियों, तुम अपने सर के बल खड़े हो जाओ, अपने कपड़े उतार के नाचो तुम सड़क। तुम इंडिया को मैच नहीं कर सकते। अपनी न्यूज की तरफ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोदी साहब बिल गेट्स से मिल रहे हैं, नेक्स्ट लेवल की। वो आज मैं एक बड़े बिजनेसमैन है उनसे मिल रहा था, उसने कहा यार क्या होता, हमारे इंडिया से अच्छे ताल्लुकात होते, कारोबार होते, चीज़ें नॉर्मलाइज होती, ये इधर हमारे बॉर्डर के साथ ही, और क्या नाम है उनका, मुकेश अंबानी साहब ने अपने बेटे की शादी की, तो जो बिल गेट का जहाज थले उतरिया सी, तो वो पाकिस्तान की सरहद जी थले हो गया सी। तो मतलब वो उधर चला गया, हमारे पास नहीं आया। अब हमारे पास बिजनेसमैन कोई नहीं आता, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, चीनी नाराज है तार साहब, और उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। वो कहते हैं हमें आपकी टीम पे ट्रस्ट ही नहीं है। इसका तार साहब यही मतलब होता है ना, जब कोई मुल्क अपनी टीम भेजता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप हमारे लोगों की केयर नहीं करते। इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? एक ही दोस्त रह गया है, एक बस, और बाकियों से तो तारा साहब लड़ाई है हमारी। चीमा साहब, मैं एक दिन जब बड़ा अरसा पहले, जब सी पैक शुरू करने से पहले, मैंने एक दफा बैठ के दोस्तों के साथ जब डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ये चाइना की स्टोरियां मशहूर हैं डेट ट्रैप की, ये डेट करके कर लेता है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है। मैं अमेरिकन के साथ डिस्कस कर रहा था, बल्कि एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा कि हम आपको हमेशा ग्रांट देते हैं, ये लोन देते हैं, और इतने सख्त टर्म्स पे लोन दे रहे हैं कि जो आप डिस्क्लोज भी नहीं कर पाते। तो साथ एक दोस्त ने अजरा मजाक कहा था, उसने कहा इन्हें पंजाबियों का नहीं पता, ये हथ ला ला के वेखणगे। मेरे लिए बड़ा, मैं कहा यार इस बंदा इज नॉट पाकिस्तानी, हाउ ही नोज। बाद में जब मुझे वीजों की स्टोरी पता चली तो फिर मुझे पता चला, मैं कि कल को वाकई असा कहना यार साडे को पैसे को नहीं, अपना सी पैक चुक के लै जाओ, लै जान चुक के लै जान। सरकार चीमा साहब, एक छोटा सा वाक्य आपको बता, हमारे पंजाब के अंदर जो बंदा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जो कर्जा ले लेता है, वो कहता है कसम चुआ लो तुहाडे पैसे बनते ने, देने भी ने लेकिन देंगे तां जब होणगे। सबसे ज्यादा खतरनाक वो होता है, आप उसको मार भी नहीं सकते, केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने कोर्ट में भी जाके यही कहना है, जज साहब छोटे छोटे मेरे ये 20 बच्चे हैं, सब आवारा ने, मैं कर्जा लिया था, दूंगा वापस, लेकिन दूंगा जब होंगे। क्या करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, या तो लंदन की प्रॉपर्टियां आपने जो ली हैं वो दुबई में, या तो वो आके इन पे आके कब्जे करें ना, आके चाइनीज, तो फिर है। चीमा साहब, कर्जा इस वक्त भी आप IMF 8 बिलियन ले रहे हैं आप, उसमें से 2 वारदात होती किस तरह? मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में वारदात अकेला ठेकेदार नहीं कर सकता, साथ ब्रिटिश एजेंट CSS वाले मिलते हैं सारे, तो मिलके वारदात डालते हैं। चीमा साहब, ये 8 बिलियन पहले कुछ तो इधर ही खा पी जाएंगे, पता नहीं पहुंचने भी कि नहीं पहुंचे, जो पहुंचेंगे तरक्याती मंसूबों के मद में वो सारे खा पी जाएंगे। आपके ब्रिटिश एजेंट और ठेकेदार मिलके वारदात डालते हैं और वही पैसा बाहर आता है। तो चीमा साहब, गुर्दे आपके दिए जाएंगे। गुर्दे आपके किस तरह है? पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, गुर्दे आपके देंगे। बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है, बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनकी रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस मीटिंग के दौरान चाय वाई पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत
और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है। उसके उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहां तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, यानी जो साइंस और टेक्नोलॉजी के कर्ता धर्ता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। ये है सिचुएशन वहां का। देखे ना, अब वहां का प्राइम मिनिस्टर जो एक सिंबल बन चुका है। आप देखिए कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो वहां पे आते हैं और उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, बिल गेट्स तो वैसे काफी अरसे से, क्या ये बिल गेट्स ने सिटीजनशिप ले ली है इंडिया की? मुझे तो ये लग रहा है सर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि बिल गेट्स साहब ने इंडियन सिटीजनशिप ले ली, क्योंकि वो अभी अनंत अंबानी जो है उनकी शादी पे आए थे, तो अभी तो कुछ दिन पहले की बात है, तो एक मरतबा फिर वो आ गए इंडिया। बिग थिंग फॉर कंट्री लाइक इंडिया कि जहाँ पे एक वज़ीर आज़म जो है जो पिछले 10 साल से रूल कर रहा है, 10 साल से, नॉट 2 साल 4 साल, वी कॉल इट एज एन इनकम्बेंसी फैक्टर। एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है फॉर इन पॉलिटिक्स। उस इनकम्बेंसी फैक्टर को भी उन्होंने बुलडोज कर दिया नरेंद्र मोदी ने। उनकी पॉलिटिक्स ये है। और क्वेश्चन ये है कि ज़ाहिर बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, बड़े सारे मसाइल हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को 2-3 बड़े एडवांटेज हैं। एक एडवांटेज ये है कि वो करप्ट नहीं है। सेकंड एडवांटेज ये है बड़ा, ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर। नॉर्मली अगर आप देखें कि बाकी जो साउथ एशिया सारे को देख लें, पाकिस्तान में भी इट्स ऑल अबाउट डायनेस्टीज। बांग्लादेश डायनेस्टी, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में जो क्राइसिस आया डायनेस्टीज थी, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ें हैं, सो ही इज़ अ नॉन डायनेस्टिक फिगर प्लस ही इज़ नॉट करप्ट।